दोस्तों नमस्कार। आज बहुत से ट्रेडर्स की जेबें बैंक निफ्टी ने खाली कर दी होगी। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है लालच। ये बहुत बुरी बला है। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि मार्केट में सवेरे मॉर्निंग 11-12 बजे के अंदर अंदर खास करके अगर आप प्रॉफिट में हो तो जितना प्रॉफिट में हो उतना लेके निकल लो, आपका काम बन गया। आज जो लोग दिन भर खेलते रहे, मुझे नियर अबाउट गारंटी है कि उनकी जेब साफ हो गई। जो पुट ने मॉर्निंग में उन्होंने दिया, पुट ने दिया उनको, वो लेके गया। दोस्तों मार्केट के अंदर जैसे ही कल बहुत से लोगों ने देखा कि डाउ और नैस्डैक टूटे, तो बहुत से लोगों के इस तरह के, मैंने आपको कहा कि थंबनेल इस तरह के प्रेडिक्शंस होते हैं कि हमारे मार्केट में तूफान आएगा, बवंडर आएगा। मैंने कल ही कहा था दोस्तों, लेवल टू लेवल काम कीजिए। अगर पर्टिकुलर लेवल्स टूटती है तो ही एंटर मार्केट के अंदर हो जाइए। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, जो आप कल के लिए फॉलो करोगे। और दोस्तों फिर से कहूं, इस तरह के मार्केट के अंदर कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए ऑप्शन के अंदर, क्योंकि एक टाइप का गैम्बलिंग ही होता है। और ऊपर से मैं फिर से कहूं, जितनी हालत खस्ता अमेरिकन मार्केट की है उतनी हमारी नहीं है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि 1-1.5% अगर वो टूटते हैं तो हमने टूटना ही चाहिए। हमारी सिचुएशन अलग है। अब उनका क्रेडिट, उनका जो फेडरल रिजर्व का पॉलिसी आ रहा है उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होने की प्रोबेबिलिटी है। हमारे पॉज हो गए क्योंकि हम उतने ज्यादा दिक्कत में नहीं है जितने वो ज्यादा दिक्कत में है। उनका जो इन्फ्लेशन 2% से 8% तक चला गया है, हमारा वैसा नहीं है। हम पहले से ही उसे 4 से 6 के बीच में कंसिडर करते आ रहे हैं, उसे देखते आ रहे हैं। तो अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बातें समझते हैं, और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा जो कल के ट्रेडिंग के लिए दोस्तों बहुत काम में आएगा। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो समझते हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये चार्ट हमें क्या समझा रहा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक चैनल बनाया दोस्तों, एक आप रेंज कंसिडर कर सकते हो। अगर इस रेंज को कल निफ्टी ऊपर ब्रेक करती है तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, निफ्टी के अंदर आप जो लेवल अभी की निफ्टी की है वो है 18,079 की, 18,090 की कंसिडर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हर्डल इसके लिए बनेगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां से 70 पॉइंट ऊपर आप कंसिडर करके चलिए। 18,150 अगर डिसाइसिवली ऊपर निफ्टी क्रॉस कर देता है तो जो नेक्स्ट लेवल के हमें दर्शन होंगे वो हो गए 18,250। ये लेवल कंसिडर करके चल लीजिए, ये दर्शन हमें हो जाएंगे। हाँ, पर आप नीचे निकलता है तो देखिए ये जो लेवल है आप देख रहे हो बराबर 18,000 पे, ये निचला जो ट्रेंड लाइन है, ये प्लॉट है, वहां प्लेस्ड है। अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है दोस्तों तो जो नेक्स्ट दर्शन हमें होंगे वो हो गए 17,930 के पहले। तो 17,930 के आसपास अगर आपके पास अच्छा खासा पुट में पैसा बन रहा हो तो नमस्ते कीजिए, निकल लीजिए। अगर वहां मार्केट फिर से एक बार टाइम स्पेंड कर रहा हो तो बाउंस बैक कर सकता है। हाँ, अगर उसे भी नीचे क्रॉस कर देता है तो फिर जो नेक्स्ट दर्शन है वो होंगे 17,870 के, 17,870, 17,930, 17,870। ये रेंज आप कंसिडर करके चल लीजिए नीचे के लिए। उसे भी तोड़ देता है तो फिर आगे बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। फिर से कहूं, हमारे मार्केट के लिए बहुत ज्यादा एग्रीगे मतलब एग्जैगरेट होके कि बहुत गिरेगा या बहुत बढ़ेगा ऐसे कंसिडर ना करके चलिए। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं, ये लेवल्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रहा है, देखिए बैंक निफ्टी के लिए अभी मैं फिर से कहूं, आज का जो लो है वो हम कंसिडर करते हैं स्टॉप लॉस, और वो है 43,070। मैं कहता हूं 43,050 कंसिडर करके चलिए। उसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो जो नीचे के दर्शन है, सबसे पहले तो 42,920, मैं फिर से कहूं 42,920 के आसपास अगर पैसे बन रहे हो तो नमस्ते करके निकल जाइए। वहां अगर वही फ्लैट हो रहा हो, वहीं खेल रहा हो तो बाउंस बैक कर सकता है। हाँ, अगर उसे डिसाइसिवली तोड़ता है, मतलब 42,870 को नीचे डिसाइसिवली तोड़ता है तो जो नेक्स्ट दर्शन हमें होंगे निफ्टी के अंदर दोस्तों वो होंगे 42,700। तो इस तरह के बैंक निफ्टी की नीचे और ऊपर की लेवल्स है, इन्हें कंसिडर करके चलिए। अब चलते ऑप्शन चेन की डेटा की तरफ। ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है,
सबसे पहले तो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, अभी फिर से कहूँ ये जो डेटा हमें दिख रहा है ना, वो मैटर नहीं करता है। फिर से कहूँ ये उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी ये कल मार्केट ओपन होते से ही डीके हो सकता है। आप देख रहे हो कॉल में 18,100 के और पुट के अंदर 18,100 में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, पर वो उतना मैटर नहीं करता है। और बहुत सा डेटा तो बहुत सा ओपन इंटरेस्ट तो आज डे एंड में वाइप आउट हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 3 बजे के दरमियान मैं ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक कर रहा था। सडनली कॉल और पुट दोनों का ओपन इंटरेस्ट फॉल हो गया और उसी समय मैंने मेरी पोजीशन निकाल दी। क्योंकि अगर कॉल और पुट दोनों का ओपन इंटरेस्ट सडनली फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है जो बड़े प्लेयर है वो मार्केट से निकल रहे हैं, कल की पता नहीं किसको क्या होगा। तो इस बात को समझ के काम करते चाहिए। ये ओपन इंटरेस्ट कल वाइप आउट हो जाएगा। 20-25 रुपए के ओपन इंटरेस्ट में उतना कुछ मैटर नहीं करता है कि कल क्या हो सकता है। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कुछ क्लू मिलता है कि कल के लिए कहीं गैप अप, गैप डाउन या कोई पर्टिकुलर लेवल। तो लेवल्स तो मैंने आपसे जो डिस्कस किए वही लेवल है। अभी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 43,400 से लोग निकल गए, 43,300 से भी निकल गए, 200 से भी लोग निकल गए दोस्तों। ये जो अभी यहाँ 43,300 के अंदर आप पुट में देख रहे हो, फिर 42,200 के अंदर पुट में देख रहे हो, ये लोग थोड़े हैं। और अगर ये निकल जाते हैं ना कल, देखिए कॉल साइड में वहीं आज का हाई और लो, बैंक निफ्टी में ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगा तगड़ा, क्योंकि ये 160 122 के प्रीमियम के ऊपर लोग 222 के प्रीमियम पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब है इनका वेटेज है, इनकी ताकत है। कल मार्केट ओपन होते से ही अगर वो गैप अप हो जाता है तो ये लोग निकलेंगे और एक ऊपर का मुंह मिलेगा। और गैप डाउन होता है या नीचे नीचे आता है आज की लेवल को तोड़ के, मतलब जो मैं आपको बोल रहा था 43,200 को खास करके क्रॉस करके नीचे आता है, तो एक नीचे का एक शार्प मूव मिल सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पुट साइड में बैठे हैं ये निकल जाएंगे और इनका जो पोजीशंस है मार्केट के अंदर एक नीचे का प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसे ध्यान में रख के काम करें। अब जो मैं कल के लिए प्रेडिक्शन बोलने वाला था या फिर बताने वाला था कि कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, देखिए अमेरिकन मार्केट आज रात में अगर 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिए ये मेरा प्रेडिक्शन है, आज वो रात में होने वाला है, पर आप देख सकते हो कि ये नियर अबाउट फॉलो हो सकता है। अब ये सारी बातें इसके पहले भी ऐसी हो चुकी है, वो फिर से वैसे होती है। कल रात में अमेरिकन मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया कि आज रात में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होने वाला है उसका मूवमेंट कल मिल गया। पॉसिबिलिटी आज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 25 बेसिस पॉइंट से ही बढ़ते हैं और कमेंट्री थोड़ी ठीक ठाक आती है, हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक आती है कि आगे चल के वो थोड़ा रिलीफ फील कर रहे हो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो 2 दिन बैंक डूबी है उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोबेबिलिटी है जो अमेरिकन मार्केट है वो रिकवर करेगा। और पॉसिबिलिटी हम भी ऐसा ना कंसिडर करें कि बाउंस बैक करेंगे या गैप अप होगा बहुत बड़ा। दोस्तों हम वहीं के वहीं हैं, हमारी जो सिचुएशन है वो वहीं की वहीं है, हमारा विक्स वहीं के वहीं है, तो आसपास होगा और थोड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर मिलेगा। कल एक्सपायरी है खास करके, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपायरी की हमारी मूवमेंट है ना दोस्तों, वो मार्केट में दोपहर में दिखेगी, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है इसका मॉर्निंग में दिख जाएगा जो भी है पॉजिटिव निगेटिव, और दोपहर में प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्सपायरी की मूव्स है वो हम देख सकते हैं। तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक प्रेडिक्शन छोटा सा दे दूं दोस्तों, आज का हाई और आज का लो बहुत अच्छे से कंसिडर करके चलिए। ऊपर टूटता है तो ये सोच के ट्रेड मत पुट में खड़े करते जाइए कि अब ये गिरेगा, अब ये गिरेगा और प्रॉफिट बुकिंग होगी, और नीचे टूटने लगे तो ये सोच के मत बैठिए कि नहीं नहीं अब ये तो फिर से एक बार 43 को टेस्ट करेगा ही फिर आएगा, ऐसा नहीं है। और दोस्तों जहां तक हो सके इस तरह के मार्केट में स्कैल्पिंग कीजिए, बड़े बड़े प्रीमियम के लिए बैठिए नहीं, छोटे छोटे प्रीमियम में अपना अपना लेके निकलिए। 20 रुपए निकाल लीजिए, 50 रुपए निकाल लीजिए, 10 रुपए निकाल लीजिए और अपना अपना सेट असाइड हो जाइए। ये मार्केट बड़े बड़े प्रीमियम के मूव्स वाला नहीं है, इसे कंसिडर करते हुए काम कीजिए दोस्तों। ये मेरे व्यूज, ये मेरे प्रेडिक्शंस आपको फायदेमंद हो रहे हैं कि नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।